बाबा की 13/11/69 की हम मुरली सुनेंगे। 13/11/69। बाप दादा की उम्मीदें। बाबा की हम सबके प्रति क्या उम्मीदें। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है क्या? जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो क्या? बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने के लिए आते हैं? किससे मिलने आते हैं बाबा? बच्चों से। तो जवाब दिया किसी ने, आत्माओं से। आत्माएं कौन सी आत्माओं से मिलने आते हैं? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा प्रकृति के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लक्की सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी। और कौन से सितारे वो बाबा पूछ रहे हैं? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारे को भूल गए हो, बाबा कहते हैं। जो मेहनत का कार्य है वो भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, वही कार्य अब रहा हुआ है।
बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों में रखते हैं वो कार्य पूरा किया है क्या? बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनावे। एक से अनेक बनने हैं ना, तो ये चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है, उसमें भी क्वांटिटी तो बन रही है, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। क्वांटिटी तो आप ही बन जाती है, लेकिन क्वांटिटी में क्वालिटी बनाना ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी ये कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना ये तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को तो आप ही ले आएंगे। एक आत्मा अच्छी निकाल दी तो एक के पीछे 100 तो आप ही आ जाएंगे ना। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाबा पूछ रहे, खुद संतुष्ट रहते हो? क्वांटिटी को देख खुश होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? बाबा कहते हैं जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही वो क्वालिटी वालों को लेकर आएगा। आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आप क्वालिटी वाले को लेकर आएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज भी लगता है। ये क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे ना।
कारण मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते? पता है कि हमें श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते हैं? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ में चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी की बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती है। मोटी बुद्धि होने के कारण फिर मेहनत बहुत लगती है। बुद्धि मोटी है तो क्या करें? श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। जैसे दही को भिगोकर महीन करते हैं ना, अब दही में ऐसे थोड़ी मक्खन दिखता है, लेकिन जितना उसको मथेंगे, जितना उसको पीसेंगे, जितना उसको महीन करेंगे तो उसमें मक्खन निकलता है। महीनता में जाने की बजाय उस महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की कमी है। अभी ये पुरुषार्थ करना है। तो मैं आया बाबा की श्रीमत क्यों नहीं धारण हो रही है? कारण क्या है उसका? मोटी बुद्धि। जितना महीनता में जाएंगे तो धारणा ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तो वो शक्ति आ जाती है। तो अब से बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर की गहराई में जाएंगे तब ज्ञान रतन पाएंगे और हर एक बात की वैल्यू का आपको पता पड़ेगा। उसकी डेप्थ में जाओ। कोई बात आपको समझाई जा रही है ना, ऊपर ऊपर से मत लो, उसकी गहराई में जाओ। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूएबल रतन बन जाएंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो ना तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। अगर आपको ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं है तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हो ना। वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? छिपा कर रखते हैं ना। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन है उनको बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहां रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे ना
उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तो राज्य के तख्त नशीन भी बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बेघर हो, बाबा पूछ रहे हैं। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। ये सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग का मिले, तो ना कितना भी बड़ा सतयुग का तख्त मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वो क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारा। इस पर उतरना चढ़ना भी नहीं पड़ेगा तुमको। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए और क्या चाहिए फिर?